ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका स्वागत है श्री उपदेशामृत के अध्ययन में। और हम इसके अध्ययन के अंतर्गत 9वें श्लोक तक पहुंच गए हैं आज। और जैसा हर बार करते हैं, आज भी हम पहले श्लोक का गायन करेंगे, उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात हम उसका तात्पर्य एवं अनुवाद देखेंगे। आज 9वां श्लोक काफ़ी संक्षिप्त, बहुत छोटा है और इसलिए आज हो सकता है कि हम 10वां श्लोक भी साथ में ले लेंगे उसके पश्चात। और वैसे भी 9वां और 10वां श्लोक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वैसे भी साथ में लेना उचित है। तात्पर्य नहीं ले पाएंगे क्योंकि तात्पर्य बहुत ही लंबा है, बहुत बड़ा है, परंतु श्लोक अवश्य ले लेंगे 10वां भी, अगर आज हम 9वें का की चर्चा पूर्ण कर पाते हैं तो आइए 9वें श्लोक का गायन उच्चारण प्रारंभ करते हैं और आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा और उसके बाद आप लोग भी रिपीट करेंगे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी अधिक दे सकता हूँ मैं कि ये जो श्लोक है, जिसे जो 9वां श्लोक है, इसको गाने का, उसको बोलने का छंद या राग जो है वो अलग है। इसके छंद को या राग को शार्दुल विक्रीडितम छंद कहते हैं। इसके जो बोलने का राग या छंद है उसे शार्दुल विक्रीडितम राग या छंद कहते हैं। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, जिन्होंने इस पर टीका लिखी है श्री उपदेशामृत पे, उन्होंने इस श्लोक के भाव को, मूड को भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ ये टाइटल दिया है। उन्होंने टाइटल दिया है भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ। तो आप टाइटल से भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी। टाइटल क्या है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया? भजनीय स्थल। जितने भी भजनीय स्थल है, मध्य उसके बीच में सर्वश्रेष्ठ। तो उस सभी भजनीय स्थलों में
सर्वश्रेष्ठ स्थल की चर्चा इस 9वें श्लोक में है। तो हमारे संप्रदाय में जो काफ़ी अच्छे प्रचलित श्लोक हैं उनमें से एक है ये। और वास्तव में जो व्रज में आते हैं, व्रज दर्शन के लिए, जो वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का जो महात्म्य है व्रज का, वो इस श्लोक के अंतर्गत रूप गोस्वामी संक्षिप्त में दे रहे हैं। संक्षिप्त में, लेकिन एकदम परफेक्ट और पूर्ण महत्व महात्म्य व्रज का केवल एक श्लोक में दे रहे हैं। तो आइए इसका गायन आरंभ करते हैं। आप श्लोक का छंद स्मरण रखिएगा और फिर मेरे पीछे मेरे उच्चारण के बाद, या फिर आप अपने आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धन राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। ये राग है। तो वैकुण्ठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। एक और बार। वैकुण्ठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः। ठीक है, अब आप लोग उच्चारित करिए। जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात्
तत्प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः। वेरी गुड। अभी और कौन उच्चारण करना चाहेगा आप में से? कोई भी नहीं, कोई हिम्मत नहीं कर रहा। ठीक है, कोई नहीं उच्चारण कर रहा। हाँ, नहीं कि नोबडी इज रेजिंग हैंड, और आज बहुत कम लोग आए। ठीक है, तो एक बार और मैं ही उच्चारण करके फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक है हिम्मत वाला। हाँ, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। वैकुंठात् जनीकवरा मधुपुर्य तत्रापि रस उत्सवा वृन्दारण्यं दर्पणि रमन्नाथ तथापि गोवर्धनम् राधाकुण्डं विहापि गोकुलपते प्रेमामृत अल्पात्मना उच्चातस्य विराजतः गिरितटे शिवां विवेकी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। वो नीचे जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई हिम्मत वाला? और कोई है आना चाहता है? कोई नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर दोबारा उच्चारण करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज 2 भी श्लोक लेने हैं और एक श्लोक है। वैकुंठाज्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। इसका एक एक शब्द का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। वैकुंठात, वैकुंठ की अपेक्षा, जनित जन्म के कारण, वरा श्रेष्ठ, मधुपुरी मथुरा नामक दिव्य नगरी, तत्र अपि उससे भी श्रेष्ठ, रास उत्सवात रास लीला संपन्न होने के कारण, वृंदा अरण्यम वृंदावन का वन, उदार पाणी भगवान कृष्ण के रमणात विभिन्न प्रकार की प्रेममयी लीलाओं के कारण, तत्र अपि उससे भी श्रेष्ठ, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत, राधा कुंडम राधा कुंड नामक स्थल, यह अपि इससे भी श्रेष्ठ, गोकुलपते है गोकुल के स्वामी कृष्ण का प्रेम अमृत, दैवी प्रेम के अमृत से, आप्लावनात् आपूरित होकर, कुर्यात करेगा, अस्य इस राधा कुंड का, विराजतः स्थित, गिरि तटे गोवर्धन पर्वत की तलहटी में, सेवाम सेवा, विवेकी बुद्धिमान, न नहीं, कह कौन। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी।
वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इससे इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इस सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ प्रश्नार्थ के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अ, अ, जानकारी देने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला ये श्लोक है। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त होती है कि पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड क्या तीनों लोकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर ही इस श्लोक में दिया जा रहा है। तो शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत में सबसे पहले कहते हैं वैकुंठात जनित वरा, अर्थात वैकुंठ में जो है उससे भी कुछ श्रेष्ठ। तो अनुवाद इस तरह करते हैं, मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। तो आप जानते हैं वैकुंठ जो है वो आगे प्रभुपाद जी विस्तार से समझाएंगे कि वैकुंठ जगत क्या है, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में ही सही, लेकिन समझाते हैं। तो वैकुंठ जो है वो स्थूल जगत के अंतर्गत नहीं आता, ये तो बहुत स्पष्ट बात है, ये सब आप सब जानते हैं कि स्थूल जगत में वैकुंठ नहीं है। हाँ, केवल एक वैकुंठ का ग्रह है जो स्थूल जगत में है, और वो है ध्रुव, ध्रुव तारा। जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ का ही हिस्सा है, परंतु इस भौतिक संसार में दृष्टिगोचर होता है हमें आँख से। तो इसके अलावा वैकुंठ जगत में वो दिव्य जगत है, अदृश्य जगत है, जो हमारी इस चमड़ी की आंखों से हम देख नहीं सकते। परंतु उस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कुछ और इस भौतिक जगत में है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं। और वो क्या है? तो वैकुंठ जगत के सारे लोकों से श्रेष्ठ इस धरती पर एक लोक, एक स्थान है जिसका नाम है मथुरा, मधुरापुरी। उसे यहाँ कहते हैं मधुपुरी। मधुपुरी, वहाँ पर मधु नाम का राक्षस निवास करता था, और मधुसूदन, परंतु ये इसकी कहानी, इसकी कथा जो है वो रामायण काल में पीछे जाती है। और फिर आप मधुवन आए हैं हमारे साथ यात्रा में, मधुवन में आप मेरे साथ शत्रुघ्न के मंदिर में आए हैं। तो शत्रुघ्न के मंदिर, वहाँ पर क्यों शत्रुघ्न का मंदिर है, उस वन को क्यों मधुवन कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो मधु नाम का राक्षस रहता था, जिसके नाम से इस पूरी नगरी का नाम मधुपुरी हुआ। और उस मधु राक्षस का अंत श्री शत्रुघ्न जी ने, श्री रामचंद्र के, भगवान राम के सबसे छोटे भाई ने, शत्रुघ्न ने किया था। और वे फिर यहाँ के मधुपुरी के राजा हुए थे शत्रुघ्न। तो ये प्राचीन काल में त्रेता युग की कथा है। तो जो भी हो, उसका शुद्ध संस्कृत नाम, मथुरा का नाम मधुपुरी है। तो मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है। क्यों?
क्योंकि बताते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। जनित वैकुंठात जनित वरा मधुपुरी। तो जनित का अर्थ है जन्म के कारण। किसका जन्म? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा, इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि वैकुंठ में तो नारायण और भगवान के अलग अलग अवतार हैं, परंतु पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए मथुरा में, इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। और कोई अधिक लीलाएं नहीं की उन्होंने, केवल कंस को मारा और एक दो, परंतु फिर भी ये वैकुंठ से श्रेष्ठ है, और वो भी इस भूलोक का मथुरा। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। तो मथुरा तो बहुत सबसे वैकुंठ से उत्तम है, परंतु मथुरा से भी उत्तम कुछ है। क्या है? रास उत्सवात वृंदा अरण्यम उदार पाणी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण उदार पाणी, जैसे उनके कई नाम हैं, उसमें से भगवान का एक नाम ये भी है उदार पाणी। तो भगवान कृष्ण ने इस स्थान पर अर्थात श्री वृंदावन धाम में, यहाँ पर जहाँ हम हैं अभी, उस श्री वृंदावन धाम में उन्होंने रास लीला रचाई थी, और इसलिए वो उनके जन्म स्थान से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और मथुरा से भी अधिक श्रेष्ठ है श्री वृंदावन। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था, और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थान रहा। और इन सबों, हाँ, तो वृंदावन से भी और कुछ श्रेष्ठ है, तो हाँ है। क्या है? तो श्री गोवर्धन गिरिराज जो है, गोवर्धन पर्वत, वे श्री गिरिराज वृंदावन से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि एक तो भगवान ने अपनी उंगली से उसे अपने हाथों से स्पर्श करके 7 दिन और 7 रात तक अपने सर के ऊपर एक छत्र की तरह, छतरी की तरह उन्होंने धारण किया, और सारे ब्रजवासियों को उन्होंने आरक्षण प्रदान किया इंद्र के प्रकोप से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया। और दूसरा ये भी कि यहाँ पर इस गिरिराज पर्वत पर, गिरिराज के क्षेत्र में भगवान ने अनेक प्रेममय लीलाओं को उन्होंने का आस्वादन किया। तो इसलिए बहुत सारी गौचारण लीलाएं, ये वो बहुत कुछ करते रहे भगवान, सदैव गैया को लेके आते, और उनके रमण का और उनके लीलाओं का स्थान, महत्वपूर्ण स्थान श्री गोवर्धन है, और इसलिए वृंदावन से भी अधिक महत्व उसको दिया। क्या उससे कुछ श्रेष्ठ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या है? तो गिरिराज की तलेटी पर, तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं, रमणात् तत्र अपि गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन, तो गोवर्धन उससे श्रेष्ठ है। राधा कुंडम इह अपि गोकुलपते प्रेम अमृत आप्लावनात् कुर्यात् विराजितः गिरि तटे। तो जो गिरि तट पे, गिरिराज के की तलैटी में जो श्री राधा कुंड है, वो गिरिराज से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण
के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तो भगवान के सर्वाधिक प्रेम का जो आस्वादन करने का स्थल है, सबसे अधिक प्रेम, जहाँ पर वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण जगह स्वयं भगवान ने जिसे बताई, वो है श्री राधा कुंड। तो इसलिए श्री राधा कुंड जो है वो श्री गोवर्धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद क्या है? अनुवाद में कहा कि और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलैटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो ये पूछते हैं प्रश्न कि तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा? ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है जो गोवर्धन पर्वत की तलैटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा? हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों में यदि देखें तो हमारे प्रभुपाद जी को छोड़कर, अर्थात उनके अलावा बाकी सारे आचार्य कुछ न कुछ समय के लिए अवश्य राधा कुंड में निवास किए, भजन किए और सेवा भी किए। उदाहरण के तौर पे जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन्होंने श्री राधा कुंड के तट पर रहकर उन्होंने भजन भी किया और सेवा भी की। क्या सेवा करते थे? उन्होंने श्री राधा कुंड की सफाई की सेवा का जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। स्वयं झाड़ू लेकर के राधा कुंड की सफाई करते थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पर थे अंग्रेजों की सरकार में। पूरे इतिहास में कोई भी भारतीय, शायद जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कोई भी भारतीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पर अंग्रेजी सरकार में नहीं पहुंचा, जबकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने भौतिक रूप से इतने उन्नत थे, उनके इतने नौकर चाकर, इतने सेवक, इतना उनका सम्मान, परंतु फिर भी वे राधा कुंड पर रहकर स्वयं झाड़ू सेवा करते थे। और ऐसे ही सारे आचार्यों का यही कथा है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तो 40 वर्ष 41 वर्ष तक राधा कुंड के तट पर रहे। आज भी उनकी वहाँ पर समाधि है। बहुत सारे गोस्वामियों की समाधि और भजन कुटीर है, सबके दर्शन आप कर चुके हैं जब हमारी यात्रा में आते हैं। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो गोवर्धन पर्वत की तलैटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो अब तात्पर्य की शुरुआत करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और यह सर्वाधिक उन्नत क्षेत्र है। तो यहाँ जरा ध्यान देंगे तो आजीवन आप स्पष्ट हो जाएंगे कि वैकुंठ की मात्रा। तो जैसे एक गोला आपने लिया, उस गोले का या फिर एक प्लेट है, उस प्लेट के 4 हिस्से किए आपने,
तो उस 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो है वो वैकुंठ जगत है, और एक हिस्सा जो है उसका वो स्थूल या भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्ण सृष्टि के, भगवान की संपूर्ण सृष्टि अर्थात सारे ब्रह्मांड आ गए उसके अंदर, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड आ गए, सब कुछ भगवान ने जो कुछ रचा है उस सारी सृष्टि में 3/4 हिस्सा अर्थात कि 3 भाग, 4 में से 3 भाग वैकुंठ है, और केवल एक भाग जो है वो भौतिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। ऐसे भी स्वभाव से आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। एक ऐसा भी उदाहरण देते हैं कि भाई कितने हैं, जगत है कितने हैं। तो किसी आचार्य ने कहा, मैंने जो सुना है वो कह रहा हूँ, शायद इसका उल्लेख कहीं होगा, परंतु जो मैंने सुना है कि यदि एक बांबू, एक बांस के की लकड़ी को ले लिया जाए, तो आप गांव में तो आपने देखा होगा कि बांबू जो है, बांस बहुत बड़े बड़े होते हैं। शहरों में तो छोटी छोटी लकड़ियां मिलती हैं, परंतु 2-2, 3-3 माल फ्लोर्स तक के बिल्डिंग जितने बड़े बड़े भी हो सकते हैं बांबू, बहुत ही लंबे। तो ऐसी एक बांबू स्टिक, एक बांबू की बड़ी लकड़ी को अंदर से पूरा काट करके यदि राई के दाने, राई क्या कहते हैं, मस्टर्ड सीड्स, हाँ राई ही कहते हैं। तो राई जो है, इसे कौन सा तेल कहते हैं यहाँ पर, सरसों, दैट इज सरसों, नॉट राई, राई इज गुजराती। सरसों, तो जो सरसों होता है वो सरसों के बीज जो होते हैं काले, तो सरसों के काले बीज जिसे राई गुजरात में कहते हैं, मस्टर्ड सीड्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसे यदि उस बाम्बू स्टिक को पूरा अंदर से होल करके उसमें भर दिए जाए तो कितने होंगे, उतने ब्रह्मांड है, उतने ब्रह्मांड है। तो गिनती तो संभव ही नहीं समझिए। और उससे 3 गुना अधिक अर्थात 3 बाम्बू स्टिक भर दी जाए उतना वैकुंठ है। तो वैकुंठ जगत ब्रह्मांड से 3 गुना ज्यादा है, भौतिक जगत से 3 गुना अधिक है वैकुंठ। अब आप ये सोचिए कि इतने वैकुंठ जगत हैं, चलो हर एक ब्रह्मांड में तो एक एक ब्रह्मा राज करते हैं और रचना करते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में 14 भुवन है। कम से कम हमारे ब्रह्मांड में तो 14 भुवन है, हमारी रचना हम जानते हैं, अन्य ब्रह्मांडों की हम ज्यादा जानते नहीं, परंतु उसके अधिपति जो है वो ब्रह्मा है, इतना हम जानते हैं। तो फिर इतने सारे वैकुंठ जगत जो हैं, इससे 3 गुना ज्यादा, उसमें कौन राज्य करता है, उसका अधिपति कौन है। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान इतने विविध प्रकार के अवतारों में और अपने आप को उन्होंने विस्तारित किया है। अब उनके विस्तार और अवतार इतने अधिक हैं भगवान के कि हर एक वैकुंठ में वो वे एक स्वरूप से उसका आधिपत्य करते हैं, राज्य करते हैं। तो कहीं पर वराह देव के रूप में, कहीं वामन, कहीं नरसिंह। अच्छा नरसिंह है तो कम से कम 1000-2000 नरसिंह लोग होंगे, इसमें अलग अलग प्रकार के नरसिंह देव राज्य करते हैं। 1000-2000 वामन अवतार होंगे तो इतने वामन, क्योंकि हर ब्रह्मा जी के दिवस में कितनी बार भगवान अवतार लेते हैं। अगर इस चतुर्युगी में अगर 24 अवतार हुए तो 1000 गुना 4 कितने अवतार के लिए होंगे भगवान। तो सबको रहने के लिए स्थान चाहिए ना,
क्योंकि अवतरण ले लिया फिर वापस भगवान में मिक्स नहीं होंगे, वो वैकुंठ में जाके बसेंगे। तो तात्पर्य है वास्तव में वो पहले से वहीं होते हैं, वहां से अवतरण करते हैं। ऐसा नहीं कि नए आए और फिर उनके लिए नया वैकुंठ बना। पहले से वैकुंठ है, पहले से वे सारे अवतार निवास करते हैं। कभी ये लोक से कोई आ गया, कभी हमारे गुरुदेव अलग अलग पुराणों से नरसिंह देव की कथा बताते हैं, और गुरु महाराज बताते हैं कि कुछ कल्प में नरसिंह देव जैसे इस बार नरसिंह देव वो जो पिलर होता है खंभा, उसे तोड़ करके बाहर निकले। कुछ कल्प में नरसिंह देव अपने विमान में आते हैं और नगरी में प्रवेश करते हैं, फिर नगर के बीच में चल के असुरों को मारते मारते हिरण्यकशिपु तक पहुंचते हैं। तो कुछ कल्प में किसी अलग प्रकार से आते हैं नरसिंह देव। तो ये सारे नरसिंह देव के एक अलग अलग लोक हैं। एक नरसिंह देव नहीं, अनेक नरसिंह देव हैं। तो इसी प्रकार से ये थोड़ा हमें आश्चर्यचकित करने वाला ज्ञान लग सकता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार यही सत्य है। तो अनेक वैकुंठ जगत हैं जो 3/4 हिस्से में है। तो आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि स्वयं भगवान प्रकट हुए, इसलिए श्रेष्ठ है वैकुंठ से। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे 12 वन 12 वन हैं, जैसे ताल वन, मधुवन, बहुला वन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है। तो वृंदावन स्वयं जो है वो मथुरा से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ रासलीला की। किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से अपने संगी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश कर कमलों में सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौवें चराते थे, और वहीं पर वे अपनी प्रियतमा श्री राधा से मिला करते थे और उसके साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत की ही तलैठी पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है। गोवर्धन की तलैठी पर श्री राधा कुंड जो है वो इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। राधा कुंड में भगवान का प्रेम जो है वो अत्यंत उत्कृष्ट होकर के एकदम से उफन किसे कहते हैं? जब दूध गर्म करने रखते हैं तो दूध जब अत्यंत गर्म हो जाता है तो उसमें उफन आती है, उफनता है, वो पूरा बाहर निकल के गिर सकता है, तो उसे उफनता, तो उनका प्रेम उफनता है भगवान का। कहाँ पर? श्री राधा कुंड में। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा रानी के पारस्परिक
सनातन प्रेम व्यवहार की अनेक स्मृतियों रति विलास का स्थल है। तो उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि के भक्त इस शब्द पर सबसे अधिक ध्यान हमें देना है, क्योंकि सिर्फ उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना अधिक पसंद करते हैं। अब उसका अर्थ ये नहीं है कि जो राधा कुंड में रहते हैं वो सब उच्च कोटि के हो गए, ये ठीक नहीं। हमारे आचार्य जो कहते हैं वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा भाव नहीं है। हमारे आचार्य का ये स्पष्ट भाव है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरुजनों का ये स्पष्ट भाव है कि श्री राधा कुंड पर जो निवास करते हैं, वास्तव में आज के इस कलयुग में सभी अत्यंत उन्नत या उत्कृष्ट या उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं। वे अलग अलग मूड में हैं, कुछ अलग मूड में हैं, कुछ अलग मूड में हैं। तो हम कई बार समझ नहीं सकते, और इसलिए हमारे आचार्यों ने, पिछले 2 जनरेशन के आचार्यों ने हमें ये निर्देशन दिया है, हमें ये आदेश दिया है एक प्रकार से कि हम श्री राधा कुंड में निवास न करें। वहाँ पर कुछ ऐसे बाबा निवास करते हैं जो बिल्कुल रसिक भाव में हैं, जो गौड़ीय, कभी कई गौड़ीय वैष्णव वहाँ निवास करते हैं, परंतु कुछ गौड़ीय बाबा अब अलग मूड में हैं। काफी तो वहाँ पर जो है सहजिया भी निवास करते हैं, बहुत सारे, काफी सहजिया वहाँ निवास करते हैं, और कुछ रसिक भाव में हैं, कुछ अलग भाव में हैं, परंतु शुद्ध भक्त वहाँ पर बहुत कम होंगे, ऐसा अनुमान है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि वहाँ पर निवास मत करो, वहाँ पर जाओ, दर्शन करो, आचमन करो, और वहाँ से फौरन लौटकर वापस आ जाओ वृंदावन। वृंदावन में निवास कर सकते हैं, परंतु, और गोवर्धन में भी निवास कर सकते हैं, परंतु एक प्रकार से बहुत ही स्पष्ट संकेत दिया है कि श्री राधा कुंड पर निवास नहीं करना है हमें। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ भक्त इन आदेशों की अवहेलना करके चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए, और परिणाम बहुत ही स्पष्ट होके सामने आ जाता है। बड़े बड़े संतों को देखा हमने, प्रभुपाद जी के शिष्यों को भी देखा कि जो वहाँ पर निवास करने चले गए, उनका एक या दूसरे प्रकार से कहीं पर इधर उधर हो गए। केवल स्वरूप दामोदर महाराज ने केवल वही वहाँ पर इस्कॉन मंदिर बना करके अच्छे से भजन कर पाए, और फिर उन्होंने शरीर त्याग किया, परंतु उनके अलावा वहाँ पर कोई भी राधा कुंड पर नहीं रह पाता है। यदि कोई प्रयास करता है तो अवश्य किसी अन्य भाव में बह जाता है, या फिर जो भी हो। हम अधिक तो उसके बारे में बोलने का, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, इसलिए मैं उसमें अधिक किसी की निंदा हो जाए ऐसा नहीं बोल सकता। परंतु जो कुछ मैंने कहा वो कुछ, सब कुछ हमारे प्रभुपाद जी और आचार्यों ने जो कहा वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। मेरे मन का इसमें एक भी भाव नहीं, ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो जो हमारे आचार्य कहते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पर निवास मत करिए, दर्शन करिए और लौट कर आ जाइए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु
ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे आरंभ में राधा कुंड के स्थान का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राधा कुंड से राधा कुंड के सही स्थान की खोज में थे। अंत में उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। उन्होंने उस छोटे से तालाब में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान श्री चैतन्य के भक्तों द्वारा इस ताल की खुदाई करवाई गई, जिनमें 6 गोस्वामी यथा रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी आदि प्रमुख थे। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। तो और श्रील रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तो यहाँ पर भाव महत्वपूर्ण है, ये कथा भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि फिल्म में होता है, आप किसी फिल्म में देखें कि जो फिल्म ऐसी हो जिसमें अनेक पात्र हों और कोई एक मिशन हो कि और आप देखें तो उसमें एक हीरो रहता है और वो हीरो जो है वो बाकी सब अन्य और भी छोटे मोटे हीरो या सहायक पात्र होते हैं, वो सब कुछ न कुछ कार्य करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य, वो केवल हीरो ही करता है। ये देखा है, सभी फिल्मों में यही होता है, इसीलिए उसे हीरो कहते हैं। या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करे वही हीरो हो जाता है। तो हमारे संप्रदाय में भी हमारे हीरो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और हमारे हीरो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वैसा ही कार्य किया। श्री ब्रज धाम के पूरे खोज कार्य के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप सबने दर्शन किए हैं, श्री पुराने रंगजी मंदिर जो वृंदावन में स्थित पुराना रंगजी मंदिर जो है, प्राचीन रंगजी मंदिर, उसके बगल में 64 समाधि नाम का स्थल है जो वास्तव में बैठक है। तो वहां पर ऐसा कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों के साथ वहां पर एक बार बैठक की और तय किया कि इस ब्रज भूमि का पुनरुत्थान किया जाए, क्योंकि भगवान की लीला के लगभग सारे स्थल लुप्त हो गए थे। तो महाप्रभु ने ये बीड़ा उठाया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्होंने ये आदेश दिया अपने भक्तों को कि यहाँ का पूरा जितनी भी भगवान की लीलाओं के स्थल हैं, सबका आप उसको खोजिए और पुनः निर्माण करवाइए, पुनरुत्थान करिए। तो सारे गोस्वामी, सबसे पहले यहाँ पर श्रील लोकनाथ गोस्वामी और उनके साथ श्रील भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों आए। फिर श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी अंत में आए, और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, फिर एक नारायण भट्ट गोस्वामी है। ऐसे ऐसे 10 गोस्वामी सब मिला करके कई गोस्वामी यहाँ पर पधारे, 9 वास्तव में। और ये सब उन्होंने अपने अपने क्या कहते हैं क्षेत्र में अपने अपने कार्य शैली से उन्होंने कई ब्रज के छिपे हुए स्थानों को खोज निकाला। तो लगभग पूरा ब्रज ढूंढा जा रहा था
लेकिन जो सारे व्रज में 84 कोस 270 किलोमीटर के व्रज में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है वो कोई खोज नहीं पा रहा था, और वो है श्री राधा कुंड। और तब हमारे हीरो यहाँ पर आए, श्री चैतन्य महाप्रभु। और यहाँ पर अरिष्टग्राम नाम का एक गांव था। उसे जो अभी जो राधा कुंड एरिया है उसे अरिष्टग्राम कहते थे। तो अरिष्टग्राम वास्तव में अ, अरिष्टासुर के नाम से हुआ था, क्योंकि अरिष्टासुर ने जब अटैक किया और फिर भगवान ने उसको मारा, उसके बाद ही तो राधा कुंड श्याम कुंड की कथा आती है। तो आप जानते हैं कि इसीलिए राधा रानी ने कहा कि कृष्ण को आप सभी पवित्र जल में स्नान कीजिए, इसलिए भगवान ने श्याम कुंड की रचना की। तो अरिष्टग्राम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हुए। चलते चलते जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक खेत है। खेत के अंदर दो छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे गड्ढे थे जिनके अंदर जल भरा हुआ था। तो महाप्रभु वहां पर गए और पूछा गांव वालों को, ये क्या है? गांव वालों ने कहा कि किसी ने कहा ये काली पोखर है और ये गोरी पोखर है, ऐसा कुछ नाम। तो काली पोखर गोरी पोखर, बोले क्या? पोखर मतलब कुंड जैसा छोटा सा, या फिर एक गड्ढा जिसमें पानी हो, छोटा सा तालाब जैसा। तो महाप्रभु वहां गए और उन्होंने एक तालाब के अंदर, वो छोटे कुंड में उन्होंने डुबकी लगाई। कुंड नहीं कह सकते, वो छोटा सा एकदम अंग्रेजी में पॉन्ड कहते हैं या पडल कह सकते हैं, बहुत छोटा सा, जिसके अंदर थोड़ा पानी भरा है खेत में। वो उसके अंदर उन्होंने डुबकी लगाई, बाहर निकले और अत्यंत दिव्य और तेजस्वी, जिसका मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम में नृत्य करने लगे महाप्रभु। नाचने लगे, गाने लगे, लोटपोट होने लगे और फिर मूर्छित होने लगे। ऐसा ऐसे उनको सारे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे शरीर में, और उछल उछल करके कहने लगे कि ये राधा कुंड है, ये राधा कुंड है, ये राधा कुंड है। तो हमारे हीरो ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वयं ही किया। राधा कुंड श्याम कुंड को उन्होंने स्वयं अपने अपने आप ही ढूंढा और राधा कुंड की मिट्टी लेकर के उन्होंने तिलक लगाया। तभी से राधा कुंड के तिलक का प्रचलन हो गया। तो कई गौड़ीय वैष्णव वो काला तिलक लगाते हैं, वो राधा कुंड के मिट्टी से रज से लगाते हैं। तो इस प्रकार राधा कुंड की खोज महाप्रभु ने की। और इसमें थोड़ी कथा अगर ऐड कर दूं तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ भजन कर रहे थे, क्षमा कीजिए, महाप्रभु ने कहा था इसका पुनरुत्थान करवाइए। उन्होंने सोचा कि मैं ये मैनेजमेंट कार्य क्यों करूं भाई, इसमें तो बहुत ही धन चाहिए और सब कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं नहीं, मैं भजन ही करूंगा, क्या कर सकता हूँ मैं अकेला। तभी कोई बहुत बड़ा व्यापारी किसी अन्य तीर्थ स्थान में कोई मंदिर निर्माण करवाने वाला था, उसके पास बहुत सारा धन था। तो भगवान ने रात्रि को उसे स्वप्न दिया और कहा तुम वहां पर मेरा मंदिर मत निर्माण करवाओ, तुम राधा कुंड में जाके तुम्हारा सारा धन जो है ना, वो ये रघुनाथ दास बाबा जी वहां बैठते हैं उनको दे दो और राधा कुंड का निर्माण करवाओ। तो इस प्रकार उन्होंने दान दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, और रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि इसका मैनेजमेंट करने के लिए स्वयं भगवान मुझे कह रहे हैं। और इससे हम सबको ये सीख भी मिलती है
कि मैनेजमेंट कार्य जो है आध्यात्म में मैनेजमेंट कार्य भी भजन क्रिया ही है, वो भजन क्रिया से भिन्न नहीं है। अर्थात मंदिर मैनेजमेंट का या भक्तों के मैनेजमेंट का या कोई भी कार्य करते हैं तो वो भी भजन क्रिया ही है, उसे अलग नहीं समझना चाहिए। ये उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी हो, तो इस प्रकार यहाँ पर राधा कुंड की स्थापना हुई। तो राधा कुंड श्रील रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को अति अधिक महत्व क्यों दिया? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड छोड़कर अन्य निवास करना चाहे? दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा करना नहीं चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा उसकी दिव्य प्रकृति को समझ सकते हैं। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि श्री राधा कुंड में सबसे अधिक आपको, बल्कि 99% आपको गौड़ीय वैष्णव ही दिखाई देंगे, जो हमारे गौड़ी तिलक को धारण करते हैं। तो श्री राधा कुंड का महत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्थापित किया और हमें बताया, और इसीलिए हर एक गौड़ीय वैष्णव की ये अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए कि श्री राधा कुंड में सेवा करे। परंतु निवास करने का हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत आदि ने जब मना किया है तो हमें निवास तो नहीं करना चाहिए। सेवा अगर कुछ हो सकती है तो कर सकते हैं, अन्यथा दर्शन करके आचमन आदि करके पुनः लौट सकते हैं। तो ये श्री राधा कुंड का महत्व है। और जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शीर्षक दिया, भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ, तो वो है श्री राधा कुंड, जो सर्व भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थल है। तो इस प्रकार 9वें श्लोक का यहाँ पर विराम होता है और समय भी हमारा हो चुका है। तो हम आज 10वां श्लोक में सोच रहा था कि ले लेंगे, परंतु चर्चा थोड़ी लंबी हो गई, तो 10वां श्लोक कल ले लेंगे। ये अच्छा भी रहेगा, थोड़ा अच्छी तरह से उसका तात्पर्य अनुवाद सब हम स्टडी कर पाएंगे। तो किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। आप अपना वीडियो भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बोलिए हेमंत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद पुनः। धन्यवाद प्रभु जी, जैसे सभी शास्त्रों में जब जहाँ तक मैंने भक्ति में जुड़ा है आपसे सुने हैं, तो वृंदावन के बारे में बहुत सारे वर्णन होता है, वृंदावन में वास करने की भी बात होते हैं, लेकिन मायापुर धाम के बारे में अभी तक मैंने सुना नहीं। तो इसकी थोड़ा आप संक्षिप्त में बताएंगे तो। श्रील भक्ति, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत महत्वपूर्ण भी है और विशेष रूप से हम गौड़ीय वैष्णव के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि सब जगह पर उन्होंने वृंदावन का या ब्रज का महात्म्य सुना है, परंतु कभी भी मायापुर का या नवद्वीप का महात्म्य या महत्व सुना नहीं है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला प्रमुख कारण ये है कि आपने अभी बहुत अल्प समय बिताया है हमारे संप्रदाय में, बहुत छोटा समय, 1-1.5 साल या 2 साल किसी कारणवश पर्याप्त नहीं है
कि आप उस ज्ञान को ज्ञान आप तक पहुंच पाया हो। दूसरी बात, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं कहा है, उन्होंने जो 10 धाम अपराध बताए भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसमें 10वां नाम अपराध मेरे ख्याल से धाम अपराध, जो 10 धाम अपराध उसमें 10वां धाम अपराध शायद, अगर मेरा स्मरण ठीक है तो उसमें बता रहे हैं कि जो कोई भी अगर श्री श्वेत द्वीप धाम अर्थात श्री मायापुर धाम या नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन धाम में अंतर देखता है, वो धाम अपराधी है। क्योंकि श्री मायापुर धाम और श्री वृंदावन धाम अभिन्न है, एक ही है। दूसरे अनेक शास्त्रों में जो हमारे आचार्यों ने हमें ये ज्ञान प्रदान किया, उनके अनुसार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने स्वयं श्री मायापुर धाम का निर्माण किया है। नवद्वीप धाम राधा रानी द्वारा विरचित है और वे जानती थी कि गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान अपने प्रेम का आस्वादन करने के लिए वहाँ प्रकट होंगे, तो पहले से ही स्वयं ही राधा रानी ने उनके आनंद के लिए, उनके विचरण विहार के लिए स्वयं राधा रानी ने नवद्वीप धाम का निर्माण किया। और ऐसे अनेक हमारे संप्रदाय में इसका काफी वर्णन है। ये बात तो है कि श्री मायापुर धाम का वर्णन इतना प्रकट नहीं है, अन्य शास्त्रों में नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख वेदों से लेकर, पुराणों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, महाभारत से लेकर भागवत तक सब में महाप्रभु का उल्लेख है। कई जगह पर भगवान महाप्रभु का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके गांव का नाम, सब कुछ वर्णित है। तो जब महाप्रभु की चर्चा जब वर्णित है शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों, पुराणों में, तो फिर स्वाभाविक है कि उनके धाम की चर्चा उनके साथ साथ ही हो जाती है। तो वहाँ पर श्री नवद्वीप, श्री मायापुर इत्यादि नाम बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित है अन्य शास्त्रों में। और हो सकता है कि मेरा भी अब तक इतना ज्ञान ना हो कि जिसमें जिन शास्त्रों में श्रीधाम मायापुर या श्रीधाम नवद्वीप मंडल का उल्लेख हुआ हो। तो इतना स्पष्ट है कि उल्लेख है, भले ही कम है लेकिन उल्लेख अवश्य है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों में तो बहुत ही है, बहुत स्पष्ट उल्लेख है। तो आशा है आपको पर्याप्त उत्तर अब तक जितना जरूरी है मिल गया हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। अन्य किसी के कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो आज विराम लेते हैं। कल फिर 10वें श्लोक से, और फिर 2 ही श्लोक हैं, 10 और 11। देखते हैं 2-3 दिन में या 4 दिन में शायद संपन्न कर पाएंगे। तो आइए आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पावन चरणारविंद में अनंत कोटि सर्वांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए हम यहाँ विराम लेते हैं। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अब सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।